अब आगे हमको जो है एक और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की क्या देखना है, विधि देखना है, जो हमारा क्या है, नॉर्मलता है। ये भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के क्या होता है, विधि होता है। और इसका भी परिभाषा लगभग हम जो दो पढ़े हैं उसके जैसा ही होता है भाई। कुछ कुछ अंतर है, कुछ कुछ अंतर है। कहने का मतलब विलय की जो मात्रा है ना, उसको दर्शाने के लिए ना अलग अलग जो क्या हो रहा है, हमारा मान जो है वो लिया जा रहा है। कहने का मतलब एक बार मोल से दर्शा रहे हैं विलय की मात्रा को, कभी जो है द्रव्यमान से दर्शा रहे हैं, कभी उसको आयतन से दर्शा रहे हैं। तो खाली जो है हम लोग जो है विलय की मात्रा अलग अलग ले करके अलग अलग जो है ये सांद्रता को व्यक्त करने वाले विधि को पढ़ रहे हैं। बाकी प्रोसेस लगभग सेम ही है। तो ये हमारा क्या करता है, नॉर्मलता ये कहता है कि 1 लीटर जो क्या होता है, विलयन होता है। इस विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या भाई, ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, है ना। तो पहले जैसा ही है ना। परिभाषा क्या कहता है, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए या उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होता है वो विलयन की क्या कहलाता है, हमारा नॉर्मलता कहलाता है। और नॉर्मलता को जो है यहाँ पर कैपिटल जो एन है उससे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीक़े से नॉर्मलता को क्या किया जा सकता है भाई, बताया जा सकता है। अब इसको आगे आप लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर, है ना, नॉर्मलता बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देना विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की, है ना, संख्या, ये हो गया। और नीचे तो सेम है भाई, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का, है ना, लीटर में आयतन, लीटर में आयतन, ओके, ये हो गया आयतन, ठीक। अब यहाँ पर अब फिर से आप बोल सकते हैं कि माना क्या किया, माना क्या, यहाँ पर VmL में लिखना, ठीक है, माना भी कहाँ, इधर, ओके, माना VmL, है ना, विलयन में, है ना, W ग्राम तुल्यांक, है ना, W ग्राम तुल्यांक, ग्राम विलय क्या हुआ है, घुला हुआ है, विलय घुला है ना। क्या बोल रहा है कि VmL में, माना VmL में W ग्राम तुल्यांक विलय क्या हुआ है, घुला हुआ है। तो 1000 ग्राम में या 1000 ग्राम तो 1000 ml में, तो 1000 ml में कितना होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा W इंटू कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा VmL। चूँकि आपको फिर पता है विलय का ग्राम तुल्यांकी हो रहा है ना, विलय का जो ग्राम तुल्यांकी होता है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विलय का ग्राम तुल्यांकी, ये भी पहले जैसा है। यहाँ पर लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं, ये लिख देते हैं विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान, है ना, विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार, तुल्यांकी द्रव्यमान या भार, ये लिख देते हैं। तो बहरहाल हमारा फार्मूला क्या प्राप्त हो जाता है भाई, नॉर्मलता को किससे शो करते हैं, एन से। यहाँ पर विलय का जो तुल्यांकी संख्या उसको दो हिसाब से दिखाते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है, ऊपर में लिखते हैं विलय का, है ना, द्रव्यमान, जिसको शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, W का। उसके बाद क्या होता है हमारा, ऊपर में क्या होता है हमारा, ये हो जाता है 1000, नीचे में क्या लिख देते हैं VmL। और उसके बाद क्या होता है, ये हो जाता है इक्विवेलेंट वेट लिखा जाता है। और इक्विवेलेंट वेट को लिखने के लिए हम लोग E का प्रयोग करते हैं, EQ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्मलता का क्या किया जा सकता है, सूत्र निकाला जा सकता है, जहाँ पर N इक्वल टू W इंटू क्या होता है हमारा 1000, ये होता है इक्विवेलेंट वेट, और इंटू क्या होता है VmL होता है। यहाँ पर W क्या होता है भाई, विलय का क्या होता है हमारा, द्रव्यमान को शो करता है, विलय का द्रव्यमान। उसके बाद 1000 को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो E होता है, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ये तुल्यांकी जो है, विलय का तुल्यांकी संख्या को प्रदर्शित करता है, विलय का तुल्यांकी संख्या, विलय का क्या करता है, तुल्यांकी संख्या को प्रदर्शित करता है। और भी तो जान रहे हो आयतन को शो करता है। तो इस तरीक़ा से नॉर्मलता के लिए क्या किया जा सकता है, सूत्र प्राप्त किया जा सकता है भाई। तो ये तो हो गया नॉर्मलता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जानना है कि किसी भी जो यौगिक है उसका तुल्यांकी
जो संख्या है वो कैसे निकाला जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो तुल्यांकी संख्या निकालने के लिए या किसी भी यौगिक का तुल्यांकी जो हमारा संख्या है उसको निकालने के लिए कुछ चीज़ को आपको जानना है भाई, है ना, कैसे ज्ञात किया जाता है संख्या ज्ञात करना। तो ज्ञात करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर अम्लों का जो तुल्यांकी संख्या होता है वो अलग से ज्ञात किया जाता है, क्षार का तुल्यांकी संख्या अलग से ज्ञात किया जाता है और लवण का तुल्यांकी संख्या अलग से ज्ञात किया जाता है। जैसे हम लोग पहले बात करते हैं अम्ल, है ना, की तुल्यांकी संख्या कैसे ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको क्या करते हैं हम लोग, तुल्यांकी संख्या इसके लिए ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं, यहाँ पर एक होता है हमारा दिए गए जो भी हमारा क्या होता है पदार्थों के जो क्या होता है हमारा जो मात्रा होता है वो, और उसके बाद क्या होता है उसके द्वारा डोनेट किया गया हाइड्रोजन का मान। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अम्ल के अणुभार, है ना, डिवाइडेड बाई, है ना, त्यागा गया हाइड्रोजन की संख्या, त्यागा गया हाइड्रोजन आयन की संख्या। ये हमारा क्या होता है, अम्लों की तुल्यांकी संख्या को ज्ञात करने का फार्मूला होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हमको ज्ञात करना है H2SO4 का क्या करना है भाई, तुल्यांकी संख्या ज्ञात करना है, इसकी हमको क्या करना है, तुल्यांकी संख्या ज्ञात करना है। तो तुल्यांकी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जो है फार्मूला पर मान रखना पड़ेगा। सबसे पहले इस अम्ल का अणुभार निकला पड़ेगा। तो अम्ल का अणुभार कैसे निकालते हैं भाई, ये हो गया 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 दिया है तो 2 से गुणा कर दिए। सल्फर 16 होता है लेकिन हम उसको डबल लिखते हैं, 16 दूनी 32 हो जाता है। ऑक्सीजन 1 का 16 होता है बट उसको 4 से गुणा कर दिया जाए तो ये कितना हो जाता है, 16 चौके 64 हो गया, ये हमारा 32 हो गया, और 2 1 कम कितना हो जाता है हमारा, 2 हो जाता है। और सबको अब जोड़ दो तो यहाँ पर 2 2 ने ये 2 और 2 4 हो गया, और 4 4 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 8 हो गया, और 3 और 3 हाँ हो गया 8 हो गया, और 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो टोटल उसका अणुभार कितना आ गया भाई हमारा, 98 आ गया। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, 2H+ आयन और हमारा ये जो है ASO4 -2 चार्ज बनाता है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ पर हम उसका मान को रख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 2। अब इसको काट देते हैं, ये हो जाता है आपका 2 चौके 8 हो गया और 2 निया 18 हो गया। मतलब ये जो 49 होता है ये आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, तुल्यांकी जो संख्या है उसको प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से अम्लों का क्या किया जाता है, तुल्यांकी संख्या ज्ञात किया जाता है ना। अब जो है और भी बहुत सारे अम्ल हैं, है ना, जिनका अपना अपना क्या होता है, तुल्यांकी संख्या होता है। और कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसका तुल्यांकी संख्या होता है और अणुभार होता है वो क्या होता है आपका एक जैसा होता है, समान होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर हम HCl को ले लेते हैं। ठीक है, HCl क्या होता है हमारा, इसका अगर आपको तुल्यांकी संख्या निकालना है तो इसका पहले अणुभार निकालना पड़ेगा। तो क्लोरीन का कितना होता है हमारा 35 कितना होता है 5 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल इसका अणुभार होता है वो 36 कितना हो जाता है भाई 5 प्राप्त हो जाता है। अब इस मान को हम लोग इस मान ये वाला जो फार्मूला में रखें अगर, तो ये ऊपर में कितना हो जाता है 36.5 हो गया। बट कितना हाइड्रोजन त्याग सकता है भाई, ये अधिकतम तो 1 हाइड्रोजन त्याग सकता है, इसलिए हम लोग इसको 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अंततः जो मान है ये 36.5 ही आता है। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका जो तुल्यांकी भार होता है और जो अणु भार होता है वो दोनों क्या होता है आपका बराबर होता है, उसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है भाई। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार और बाकी चीज़ का भी आप निकाल सकते हैं भाई। एसिटिक अम्ल जो होता है, इस एसिटिक अम्ल का भी आप क्या कर सकते हैं, तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। ये दुर्बल अम्ल होता है ना, जितना हाइड्रोजन दिख रहा है उतना हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता है भाई, है ना, इसमें एक ही हाइड्रोजन डोनेट करता है। ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है आपका CH3COO- चार्ज और H+ चार्ज बनाता है, मतलब एक ही होता है। तो इस स्थिति में इसका तुल्यांकी भार और अणु भार क्या होता है, एक ही होता है। तो ये हो गया अम्लों की तुल्यांकी संख्या ज्ञात करने की विधि। अब जो है हम लोग जो है तुल्यांकी संख्या ज्ञात करने की है तो अम्लों के हो गया। अब अगर हम क्षार की बात करें, किसकी बात करें, क्षार का, तो यहाँ पर हम क्षार का भी क्या कर सकते हैं, तुल्यांकी संख्या निकाल सकते हैं। क्षार का तुल्यांकी हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर संख्या निकाल सकते हैं भाई। इसकी तुल्यांकी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला जो पहले लिखे थे वैसा ही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्षारों का अणुभार या क्षार का अणुभार लिख देंगे, ठीक है, अणुभार, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, त्यागा गया OH की संख्या, OH की संख्या है ना, ये हो जाएगा त्यागा गया
OH की संख्या। ठीक है, यहाँ पर अब हमको जैसे एग्जाम्पल से समझना है, जैसे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अणु भार, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो सोडियम कितना होता है, 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है भाई, और ये 1 होता है। टोटल इसका जो मान है वो 40 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर उस मान को रख दिया जाए तो 40 हो गया। अब कितना ये OH दे सकता है, तो ये आपको केवल कितना OH दे सकता है भाई, एक OH दे सकता है, इसलिए 1 रख दिया जाता है। तो अंततः हमको जो है इसका तुल्यांकी जो भार होता है या मान होता है वो 40 ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी संख्या और उसका अणु भार क्या होता है, एक जैसा ही होता है। बाकी क्षार का भी इसी प्रकार से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है भाई। तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। अगर हम थर्ड बात करें, लवण की बात करें, तो लवण जो होते हैं इसका भी क्या किया जा सकता है, आपका तुल्यांकी जो संख्या है वो ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम लोग एक लवण की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका भी मतलब यही होता है। लवण का अगर हम तुल्यांकी संख्या देखें, तुल्यांकी संख्या की अगर हम बात करें तो तुल्यांकी संख्या बराबर क्या हो जाता है भाई, हमारा ये जो है ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमारा लवण का अणु द्रव्यमान, लवण का अणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अणु भार, डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, त्यागे गया आयन की संख्या, त्यागा गया आयन की संख्या, आयन। ठीक है, आयन की क्या देखेंगे हम लोग, संख्या देखेंगे भाई, है ना। संख्या मतलब कितना आयन त्याग रहा है। वैसे आप जानते हो कोई भी लवण जो होता है, मान लो NaCl है, इसमें जो है प्लस आयन और माइनस आयन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। तो चाहे तो आप प्लस को ले सकते हैं, चाहे तो माइनस को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे हमको NaCl का निकालना है तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका अणु भार ज्ञात करो। तो जैसे अभी मैं बताया इसका 23 होता है और इसका कितना होता है, 35.5 होता है। तो ओवरऑल देखें तो इसका 58 कितना आ जाता है, 5 आता है। ये उसका अणु भार हो गया, किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब इस अणु भार को आपको क्या करना है, 1 से भाग देना है भाई, है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लस आयन और माइनस आयन की संख्या कितना है, एकक है, तो 1 से ही भाग देते हैं। तो अंततः हम देखते हैं तो हमारा जो नमक होता है, इस नमक का तुल्यांकी भार 58.5 ही प्राप्त होता है। मतलब इसका भी अणु भार और आपका तुल्यांकी भार समान होता है। मान लो कोई हम मैग्नीशियम की अगर बात कर देते हैं, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड में हम देख रहे हैं तो इसमें कितना होता है, 2+ चार्ज होता है और -2 चार्ज होता है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम और क्लोरीन का क्या निकालना पड़ेगा, दोनों को अणु भार निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर अणु भार निकालने के पश्चात चूँकि वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसको 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। तो उसका तुल्यांकी भार आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीक़े से क्या किया जाता है, आपका विभिन्न प्रकार के जो क्या होते हैं पदार्थ, जैसे अम्ल है, क्षार हैं, लवण हैं, उनका तुल्यांकी भार क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो इस तरीक़ा से ये तो हो गया तुल्यांकी भार की बात हो गया। और साथ में नॉर्मलता का कैसे हम जो है परिभाषा देते हैं, किस प्रकार से उसका है ना व्यंजक प्राप्त करते हैं, वो बात हो गया भाई। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मलता को और कई तरीक़ा से शो किया जाता है भाई। जैसे यहाँ पर n/, क्या होता है, 10 होता है, n/20 होता है, n/, क्या होता है, 30 होता है, n/40, n/50, इस प्रकार के भी हमारा नॉर्मलता, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग हम लैब में करते हैं भाई, है ना। बोलते हैं ना n/10 ऑक्जेलिक अम्ल के ये ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर ये वाला स्थिति भी निर्मित होता है, जिसके लिए एक फार्मूला होता है हमारा N1 V1 = क्या होता है हमारा N2 और क्या होता है, V2 होता है। ये हमारे क्या होता है हमारा ये बोल सकते हैं तनुकरण के पहले हम लोग विलयन की नॉर्मलता और उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ये भी नॉर्मलता और आयतन होता है, मतलब ये 2 विलयन का है कुल मिलाकर। ठीक है भाई, ये हमारा 1 विलयन का नॉर्मलता, उसका आयतन, दूसरे विलयन की नॉर्मलता और उसका आयतन। और उस स्थिति में क्या किया जाता है, जिसका मान आपको दिया रहता है उसको यहाँ पर रख दिया जाता है, और जो मान या जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसको पक्षांतरित कर दिया जाता है और अंत हमको मान प्राप्त हो जाता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई। तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। किससे रिलेटेड, नॉर्मलता से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो नॉर्मलता से रिलेटेड भाई। यहाँ पर क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिसकी तुल्यांकी भार 40 दिया गया है, 2 ग्राम, किसका 2 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम कितना में घुला है, 250 ml विलयन में घुला हुआ है। तो उसकी हमको क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले W अर्थात विलेय का मान ज्ञात करना पड़ेगा भाई। तो W कौन है यहाँ पर, विलेय कौन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कितना ग्राम है उसका, 2 ग्राम। तो यहाँ पर आप कितना लिख दिए, 2 ग्राम हो गया। ओके, W का मान मिल गया। अगर हम V की बात करें तो V का मान तो दिया है भाई 200 कितना 50,
और अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है, यहाँ पर 40 दिया गया है। अब तो मान सबको मिल गया, अब फार्मूला में रख दो। फार्मूला क्या बोलता है, W इंटू कितना कहता है हमारा 1000, ये हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट, और ये क्या हो गया हमारा VML। ये हमारा फार्मूला है भाई, ये हमारा क्या है फार्मूला है। अब इस फार्मूला में क्या रखो, मान रखो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा N इक्वल टू क्या हो जाएगा, W कितना दिया है हमारा 2, उसके बाद कितना दिया है हमारा, ये हो गया 1000, इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है भाई 40 दिया गया है, इनटू कितना में घुला हुआ है हमारा 250 ml में घुला हुआ है। ठीक है, अब जो कटने लायक है उसको क्या कर दो, काट दो। ये कट सकता है, ये कट दिया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, और भी काट सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 25 से कम 25 हो गया है ना, 25 से नहीं जाएगा ना भाई, क्योंकि 2 कट चुका है, तो हम लोग दूसरा से काटते हैं। ठीक है, ओके, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा है, 25 बचा है, 5 से काट सकते हैं, है ना। चलिए, तो 5 से काट देते हैं। ये हो गया 5 एक कम 5, और ये हो गया 5 पछे 25, तो ये इतना हो गया। अब हमारा कितना बचा है भाई, हमारा और भी कटने लायक है, चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये हो गया n, और यहाँ पर क्या बचा है, 2 एक कम 2 ही बचा है भाई, 2 एक कम 2 हो गया, और उससे कुछ नहीं बचा है, और ये 5 चौके कितना हो गया हमारा 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से मान हो गया। अब इसको हम लोग देखें, देख लो भाई, और कुछ तो नहीं बचा, ये हो गया हमारा 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा है हमारा 4 बचा है, और यहाँ पर क्या हो गया 5 एकम 5। अच्छा, थोड़ा सा वो हो रहा है ना, इसको फिर से हम लोग काटते हैं भाई। ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं और फिर से काटते हैं। ठीक है, क्योंकि मान फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो ये कितना हो गया हमारा, है ना, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 पछे 25। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है हमारा 2 बचा हुआ है भाई, तो 2 को और काट दो। ये हो गया 2 एक कम 2, और 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया। अब कुछ नहीं बचा है, अब ऊपर में क्या बचा है हमारा 2 बचा है, और नीचे कितना बचा है हमारा 2 पंचे कितना बचा है 10 बचा है। ठीक है, अब इस मान को कर लेंगे, तो 10 बड़ा है, 2 क्या है छोटा है, तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं तो पॉइंट ले लेते हैं, ये 20 हो जाता है, और 10 दूनी क्या हो जाता है 20 क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है मान प्राप्त हो जाता है भाई। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, नॉर्मलता के लिए हमको मान क्या हो गया प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, एक क्या दिया है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन दिया है ऑक्जेलिक अम्ल जिसका तुल्यांकी संख्या 23 है में 6.3 ग्राम क्या दिया गया है विलयन में घोला गया है, उसका हमको क्या करना है नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो फिर से हमको क्या करना है सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो मान है उसको रख लो। W का मान कितना दिया है भाई हमारा, W का मान दिया है 6 पॉइंट कितना दिया है 3 दिया गया है। ओके, है ना। तुल्यांकी भार की अगर हम बात करें तो तुल्यांकी भार कितना दिया है भाई हमारा, इसका ये दिया है हमारा 63। ओके, अच्छा आयतन कितना दिया है भाई, तो विलियन में घुला है दिया है ना। आयतन हम लोग मान लो वहाँ पर 1000 मानते हैं, ग्राम का विलियन में घुला हुआ है तो उसको हम लोग 1000 ही मान लेते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम क्या हुआ है 1000 ml विलियन में क्या हुआ है घुला हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पर भी का बराबर कितना है हमारा, ये हमारा 100 है 1000 है भाई। अब इतना मान दिया है, अब मान को क्या करना है आपको फार्मूला में रखना है। एन बराबर क्या हो जाएगा W इंटू कितना हो गया 1000 हो गया। अब मान कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। ओके, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये VML। अब जो मान दिया है उसको रख दो, इसका मान कितना दिया है 60, अब हमारा 6.3 दिया गया है इंटू कितना दिया है हमारा 1000 दिया गया है, और इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है हमारा 63 दिया गया है। अब यहाँ पर 1000 दिया गया है, अब कोई भी मान रख सकते हैं भाई, ऐसा बात नहीं 1000 रखना है, आप 200 400 जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया। अब जो मान आया है वो मान कितना है हमारा 6 पॉइंट कितना है 3 है, और ये कितना है हमारा 63 है। ये बड़ा है वो छोटा है, तो इसके लिए हमको क्या करते हैं, उसको पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाता है 63 है ना, और यहाँ पर पॉइंट को हटा दिए तो ये कितना हो गया 600 कितना हो गया हमारा 30 हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक जो है संख्या है तो शून्य लगा दिए। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कितना है हमारा 63 है, और ये कितना है हमारा 630 है। तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पॉइंट लगा देते हैं भाई। तो पॉइंट लगाते हैं तो कितना हो जाता है, ये भी 630 हो जाता है। अब तो बात बन गया, दोनों को काट देते हैं, ये हमारा मान कितना हो जाता है हमारा 0.1 क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से नॉर्मलता हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया। और भी आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एक और क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का या 3 नंबर का, इसमें क्या बोल रहा है 4n
जो क्या होता है हमारा नॉर्मलता के जो HCl जो विलयन है उसके 40 ml में कितना जल मिलाया जाए, तो इस प्रकार के इतने सांद्रता के विलयन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको जो है क्या चाहिए, 4 नॉर्मलता मतलब 4 नॉर्मेलिटी HCl के 40 ml विलयन में कितना जल मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की नॉर्मलता कितना हो जाए, बोल रहा है हमारा n/10 हो जाए। तो उस स्थिति में आपको क्या करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम वो फार्मूला आपको जो बताया था उसके पास चलते हैं। ये हो जाता है N1, ये हमारा कहाँ पर चला जाता है भाई, हमारा N1। तो ये हो गया हमारा N1, ये होता है V1 = है ना, यहाँ पर हो जाता है N2 और ये हो जाता है V2। अब यहाँ पर कुछ जो मान दिया है उस मान को आप क्या कर लो, रख लो। अब 2 प्रकार का विलयन दिया है, उसमें से आपको एक 40 दिया गया है, तो ये हमारा कितना दिया है, हमारा नॉर्मलता एक में दिया है 4n, एक में दिया है हमारा n/10, एक में कितना दिया है 40, एक का हमको मान ज्ञात करना है। तो उस मान को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मान रख के देख दो, यहाँ पर मान लो हम लोग कितना रख देते हैं, 4 रख दिए, एक वाला शुरू वाला हो गया है ना, उसका आयतन कितना दिया है तो 40 रख दो, ये 40 दिया गया है। सेकेंड बराबर देखें तो एक दूसरा का मान क्या दिया है, n/ कितना है, n/ कितना दिया है भाई हमारा 10 दिया है, और इंटू कितना है हमारा V2 दिया गया है। ठीक है, अब 3 ठो मान दिया है, V2 का मान हमको पता नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसका मान ज्ञात करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर n की जगह आप क्या कर सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग n की जगह कितना रख देते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसका मान नहीं पता है तो हम इसको इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं। जैसे ही पक्षांतरित करते हैं इसका इस तरफ हो जाए, गुणा हो जाता है, तो ये हो गया 4 इंटू कितना हो गया 40, और ये जो है 1 का मतलब नहीं है, तो कितना हो गया हमारा 10। अब सबको क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना मान आ जाएगा लगभग जो है हमारा, ये कितना हो गया हमारा, इतना को गुणा कर दें अगर, तो ये कितना हो गया भाई हमारा 4, और ये कितना हो गया 4। तो इतना से हम लोग करें तो 4 शून्य शून्य हो गया, 4 चौके कितना हो गया 16, 4 चौके 16। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरफ से अगर करते जाएं तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो 40 दहम कितना हो गया भाई 400। ठीक है, 40 दहम आपका कितना हो गया 400। ठीक है, और 400 को 4 से गुणा कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया शून्यम शून्यम हो गया, 3 बार है तो 1600 हो जाएगा भाई। 4 चौके कितना होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको काट देते हैं तो कितना हो जाता है 1600, है ना। कैसे हो नहीं होगा ये देखो, 4 दहम कितना हो गया 40, तो 400 और 400 चौके कितना हो गया 1600। तो V2 बराबर कितना प्राप्त हो गया हमारा, ये हो गया आपका 1600। अब 1600 में देखो ये तो टोटल हमारा V का मान है, उसमें से आपका कितना ml, 40 ml किसका है HCl का दिया गया है। तो उस HCl में 1600 टोटल आ रहा है, बट 40 ml जो है इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है आपका जो मान होता है, इस मान को हम क्या करते हैं, ये जो V2 होता है इस V2 को माइनस कितना कर देते हैं, V1 कर देते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 1600 और 40 क्या कर दिया हमारा माइनस हो गया। तो अंततः हमारा जो V2 का जो मान होता है वो V2 का मान कितना हो जाता है आपका, ये 1560 क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, और यही उसका वैल्यू कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, बाकी जो क्लास है उस क्लास में हमको जो है क्या करना है, नेक्स्ट जो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियाँ हैं उसको हमको पढ़ना है।